Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम पार्टनरशिप अकाउंट्स में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटिंग विद रीवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है और इसका फॉर्मेट क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो हमें अपने सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू करना है, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ गिवन हैं वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पे हों। ओके, तो हमें रीवैल्यू करना पड़ता है और ये जो रीवैल्यूएशन है उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और जिसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, मतलब यहाँ पे नॉमिनल का जो रूल होता है वो फॉलो किया जाएगा, दैट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। यानी अगर कोई भी नुकसान होगा रीवैल्यूएशन से तो डेबिट किया जाएगा और कुछ भी फ़ायदा होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन में मेनली दो चीज़ें ही रिकॉर्ड की जाती हैं, चेंज और अनरिकॉर्डेड। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में चेंज आया है वो रिकॉर्ड किया जाता है और कोई भी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी है हम उसको नोट डाउन करते हैं। इसके अलावा रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम कुछ भी नोट डाउन नहीं करते। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था डेबिट साइड होती है और क्रेडिट साइड। जो भी हमारा फ़ायदा होता है उसे हम क्रेडिट साइड पे नोट डाउन करते हैं, जैसे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू की एसेट में इंक्रीज़ है, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में डिक्रीज़ है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है। और अगर बात करें नुकसान की तो डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो गई, लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ये नोट डाउन करने के बाद इन चीज़ों से जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में। वो किस में ट्रांसफ़र हो जाता है, ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन एंड सोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। मोहन और सोहन है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चे, 3:2। On 31st December 2007, their balance sheet is as follows। 31st December 2007 की उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, लाइबिलिटीज और एसेट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दे डिसाइडेड टू एडमिट कपिल इनटू द पार्टनरशिप ऑन फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने कपिल को एंटर करने का सोचा और टर्म्स क्या हैं, फर्स्ट इज कपिल वुड गेट 1/6 शेयर इन प्रॉफिट, 1/6 शेयर उसका प्रॉफिट में बनेगा, एंड विल गेट 1,16,000 एज कैपिटल। उसको 1,16,000 कैपिटल के दिए जाएंगे, मतलब वो कैपिटल के लेकर आएगा, सॉरी, एंड 35,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब वो कैपिटल लेकर आएगा 1,16,000 की और गुडविल का शेयर लेकर आएगा 35,000। प्रोविजन ऑफ 5% वुड बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स के ऊपर। नेक्स्ट इज दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जो है, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करनी है, स्टॉक की 15% और प्लांट एंड मशीनरी की 10% रिस्पेक्टिवली। इन्वेस्टमेंट वर्थ 5,900 नॉट मैंशनड इन द बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट थी हमारी 5,900 की जो हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखी, यानी ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। नेक्स्ट इज दैट द बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 16%। बिल्डिंग को हमें अप्रिशिएट करना है, यानी उसकी वैल्यू बढ़ानी है, कितने परसेंट से, 16% से। अब हमें करना क्या है,
पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें सभी एसेट्स को रीवैल्यू करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो देखते हैं। देखो, अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रिड्यूस या इंक्रीज हो रही हैं, तो उससे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास द प्रोविज़न ऑफ 5% वुड टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है किस पे, डेटर्स पे। तो सबसे पहले देखो डेटर्स हैं कितने, डेटर्स हैं हमारे सन्ड्री डेटर्स इज 77,000। कितने हैं, 77,000। और हमें कितना प्रोविज़न क्रिएट करना है, 5%। तो अब देखो डेटर्स को रिड्यूस करना है, तो हमारा क्या है, नुकसान है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आ गया टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कितना 77,000 है बच्चे, और कितना क्रिएट करना है हमें, 5%। डेटर को रिड्यूस करना है कितने से, 5% से, 3850। तुम्हारी एसेट रिड्यूस होगी कितने से, 3850। क्लियर है, क्योंकि हमें प्रोविज़न क्रिएट करना था ना, मतलब डेटर्स जो हैं उसमें से कुछ बैड और डाउटफुल है 5%, तो हमें अब डेटर्स में से वो 5% रिड्यूस करना है। क्लियर है, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू भी रिड्यूस करनी है। स्टॉक की करनी है 15% और प्लांट एंड मशीनरी की करनी है 10%। तो देखो सबसे पहले स्टॉक है कितने का, स्टॉक है 50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी है 1,48,000 की। तो स्टॉक का हमें रिड्यूस करना है 15%, यानी 50,000 का 15% कितना हो गया, 7,500। अब देखो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, नुकसान है, कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस करनी है तो कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। कितना, 10%। 1,48,000 की थी तो 10% कितना हो गया, 14,800। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट वर्थ 5,900 वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो हमने बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई थी उसको हमने अकाउंट में लिख कर आना है। तो ये क्या होगी, अनरिकॉर्डेड एसेट, फ़ायदा हो गया, एसेट बढ़ गई, तो कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। बाय इन्वेस्टमेंट कितना, 5,900। क्लियर है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 16%। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करना है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है कितने से, 16% से। तो देखो बिल्डिंग की सबसे पहले वैल्यू कितनी है, 2,20,000। तो अब 16% से आपको इंक्रीज करना है, तो 2,20,000 का 16% कितना हो गया, 35,200। तो फ़ायदा है, इंक्रीज कर रहे हैं, तो कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। क्लियर है। अब हम देखेंगे क्या और कुछ गिवन है एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड। सो बस यही इन्फॉर्मेशन है मेनली हमारे पास। तो हमने क्या किया, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर दी, सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया, रीवैल्यू कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रीवैल्यूएशन का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें, वो क्या आ रहा है, 41,100। और इसी तरीके से हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे, तो अब हमारे पास बैलेंस जो है वो इधर आ रहा है कितना, 14,950। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, कितना, 14,950। और मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस है, जो प्रॉफिट है, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, मोहन और सोहन। अब इनके कैपिटल अकाउंट में हम ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे, मोहन कैपिटल अकाउंट, सोहन कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो हमने ये 14,950
डिवाइड कर दिया मोहन और सोहन में, किस रेशो में, 3:2 में। क्लियर है? होप आपको एक क्लियर होगा। तो अब हमने प्रिपेयर कर लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। हमें जनरल एंट्रीज भी पास करनी है इसमें। तो अगर आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया तो उससे जनरल एंट्रीज पास करना बहुत ईजी है। अब देखो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक एक एंट्री पास कर सकते हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, फिर नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, और नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, या फिर आप कंपाउंड एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, कंपाउंड एंट्री कैसे पास करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन सब चीज़ों को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री होगी हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी। क्लियर है? अब हमने इन सबका प्लस किया तो कितना डेबिट हो रहा है, 26,150। नेक्स्ट इज क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड में देखो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और डेबिट क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट और बिल्डिंग। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो होगी नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितना 5900, 35,200, टोटल हो गया 41,400। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बैलेंस निकालते हैं। तो प्रॉफिट की भी एंट्री पास करते हैं। प्रॉफिट देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, क्रेडिट किसको कर रहे हैं, मोहन और सोहन के कैपिटल अकाउंट को। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट टू सोहन कैपिटल अकाउंट 8970 और 5980। क्लियर है? सबसे पहले जो हमने एसेट्स में इंक्रीज डिक्रीज होना है उसकी एंट्री पास करनी है। उसके बाद जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसकी एंट्री पास करनी है। तो अभी एंट्रीज पास होगी। उसके बाद अब ये देखो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और कितने शेयर के लिए, कितना कैपिटल लेकर आ रहा है वो, 1,16,000, और गुडविल लेकर आ रहा है 35,000। इसकी एंट्री तो आपको आती है। देखो फर्म में कैश आ गया कितने का, 1,16,000 प्लस 35,000। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आ गई उसकी 1,16,000 की, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये एंट्रीज तो हमने सीखी हैं। कैश अकाउंट डेबिट 1,51,000 टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्लियर है? 1,16,000 एंड 35,000। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो अब यहाँ पे गिवन है कि कपिल जो है वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, बट ये नहीं गिवन कि किस वे में वो पार्टनर से वो शेयर जो है वो ले रहा है। तो इसका मतलब वो किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, अपनी ओल्ड रेशो में, क्योंकि जब कुछ मेंशन नहीं होता तो ओल्ड रेशो ही हमारी क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है? तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3:2 में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन और सोहन को दे देंगे 35,000, किस रेशो में, 3:2 में। तो 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 2 सोहन कैपिटल अकाउंट, 35,000 का 3/5 मोहन का और 35,000 का 2/5 किसका हो जाएगा, सोहन का। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। तो हमने जनरल एंट्रीज भी पास कर ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी प्रिपेयर कर लिया। अब नेक्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट, अब देखो बच्चे कैपिटल अकाउंट आपने बनाना सीखा है। इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं। 2 साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। सबसे पहले तो ऊपर लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनके कॉलम्स प्रिपेयर किए जाएंगे। तो 3 पार्टनर्स हैं, 3 कॉलम बनेंगे, मोहन, सोहन एंड कपिल डेबिट साइड, मोहन, सोहन एंड कपिल क्रेडिट साइड। ओके, सबसे पहले तो हम बैलेंस देखेंगे कि कैपिटल का पहले बैलेंस कितना है। इट्स
3 लाख एंड 2,21,000। तो सबसे पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लो, कितना 3 लाख एंड 2,21,000, ठीक है। अब देखो सेकंड हम क्या करेंगे, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो हम मोहन और सोहन को देंगे, तो उन्हें क्रेडिट करेंगे। तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट मोहन 8970, सोहन 5980, ठीक है। कपिल भी कैपिटल लेकर आया है, कितनी 1,16,000। सो बाय कैश अकाउंट कितना हो जाएगा 1,16,000। अगर आप यहाँ से भी देखो बच्चे, कपिल का अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट और डेबिट क्या हो रहा है कैश, तो इसलिए हमने लिख दिया बाय कैश अकाउंट, कैश आ गया और कपिल के अकाउंट में बैलेंस हो गया क्रेडिट बैलेंस 1,16,000। क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ, मोहन और सोहन को प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल मोहन 21,000, सोहन 14,000। हमने सारी एंट्रीज कर दी, जो जो चेंजेस हुए कर दिए। अब हम बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो बैलेंस मोहन का फाइंड आउट करोगे तो आ रहा है 3,29,970, सोहन का आ रहा है 2,40,980 और कपिल का आ रहा है 1,16,000। तो ये नई फर्म है उनमें, उसमें मोहन, सोहन और कपिल की हमने कैपिटल फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। नई फर्म मतलब फर्म नए पार्टनर के एंटर होने के बाद बेसिकली। अब हमें प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें सारे चेंजेस करने हैं जो भी हमें बोले गए थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तो बैलेंस शीट आपकी करेक्ट होनी चाहिए। तो अब देखो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड की बात करें सबसे पहले तो इससे बनाएंगे हम अपनी बैलेंस शीट। पहली आइटम है कैश इन हैंड, कितना 22,000। कैश में पैसा पड़ा था 22,000, ठीक है। तो लिख देंगे कैश इन हैंड 22,000 एक तो, प्लस कैपिटल लेकर आया है नया पार्टनर 1,16,000, साथ ही साथ वो गुडविल का अमाउंट भी लेकर आया है 35,000। सो टोटल कितना हो गया हमारे पास 1,73,000। जो कैश बैलेंस है वो हमारा कितना हो गया 1,73,000। क्लियर है। नेक्स्ट इज हमने बस हर एक आइटम में ये देखते रहना है कि कोई चेंज तो नहीं आया। अब जैसे कैश इन हैंड लिया, इसमें चेंज आया था वो हमने कर दिया। कैश एट बैंक 41,500, अभी भी कितना है 41,500। कैश एट बैंक 41,500। उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं 77,000। तो हम देख लेंगे कि क्या कोई रिडक्शन तो नहीं हुआ। तो हाँ, रिडक्शन या इंक्रीमेंट हुआ हो। तो रिडक्शन हुआ है कितने का 3,850। तो हम रिड्यूस कर देंगे। सन्ड्री डेटर्स कितने हैं 77,000, रिड्यूस कर दिया 3,850 से, तो ये हो गए 73,150। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक है 50,000 का। स्टॉक देखो, स्टॉक में कुछ चेंज आया था, यस। स्टॉक रिड्यूस हुआ था 7,500 से, तो स्टॉक को रिड्यूस कर दो। स्टॉक कितना है हमारा, स्टॉक का अमाउंट है 50,000, रिड्यूस हुआ 7,500 से, तो स्टॉक की वैल्यू होगी 42,500। माइनस कर दिया हमने वो। कंप्यूटर 38,000। तो अब देखो कंप्यूटर में कोई चेंज आया था, कोई इंक्रीज डिक्रीज गिवन था नहीं, तो कंप्यूटर का हम क्या लिख देंगे, कंप्यूटर 38,000। प्लांट एंड मशीनरी 1,48,000। और अब चेंज आया था क्या कोई, हाँ जी, रिड्यूस हुई थी प्लांट एंड मशीनरी किससे 10% से। सो 1,48,000 माइनस 14,800, तो ये आ गया 1,33,200। ओके। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,20,000 थी। अब हम चेक करते हैं कि क्या कोई चेंज तो नहीं आया। हाँ जी, बिल्डिंग को हमने अप्रिशिएट किया था 35,200 से। तो अब देखो बिल्डिंग अप्रिशिएटेड, तो उसमें ऐड कर देंगे तो ये आ गया 2,55,200। अब ये देखने के बाद हम ये देखेंगे, देखो बैलेंस शीट में जो आइटम्स थी वो तो लिख दी हमने, क्या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट तो नहीं है। तो यस, यहाँ पे हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट थी कितने की
5900 की, जिसको हमने पहले नोट डाउन नहीं किया हुआ था। तो अब करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कितने की दिखा दो, 5900। ठीक है बच्चे, तो एसेट साइड हमने कर ली कंप्लीट। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। तो अभी देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 19,000, कुछ चेंज आया नहीं, तो एज इट इज़। क्रेडिटर्स 56,500, कुछ चेंज आया नहीं, तो एज इट इज़ लिख दो। ठीक है, फिर हम क्या लिखते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल के अमाउंट। तो कैपिटल के अमाउंट लिख दो, मोहन, सोहन और कपिल। टोटल हो गया 6,86,950। अब हम चेक कर लेंगे कि क्या जो रीवैल्यूएशन में हमने सब किया है, क्या हमने उसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कर दिया, क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी तो नहीं थी, नहीं थी। तो हमने सारी जो भी चेंजेस थे वो बैलेंस शीट में कर दिए। अब हम बैलेंस शीट को कर देंगे क्लोज, दोनों साइड्स आ जाएंगी इक्वल। अब हमने प्रिपेयर कर लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब जो बैलेंस शीट है वो सारी एक्चुअल वैल्यूज पे है। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।